एक हुप है सर्कुलर, और इस हुप के साथ एक ऑब्जेक्ट कनेक्टेड है, मतलब इट सिटिक्स, दिस ऑब्जेक्ट सिटिक्स टू द हुप एट दिस पोजीशन। ये ऑब्जेक्ट ए है और इसका मास m है, और हुप का भी अपना मास m है, और इसका वेलोसिटी लेट मी सपोज v0 है, एंड इट मूव्स इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, इट रोल्स। क्वेश्चन ये है कि what should be this velocity when this object is at the lowest position which sticks to the hoop? ये hoop को stick करता है, hoop के साथ attached है। ये v0 क्या होना चाहिए ताकि when the hoop rolls it will not jump off from the ground। ऐसा हो सकता है कि when this object reaches here at the top, जैसे ये position, this object reached at the top attached to the periphery of the hoop, ऐसा हो सकता है कि it may pull up from the ground and it may lose contact with the ground। हमें देखना है कि what should be this v0 when the object is here, so that at no point, at no time it will jump up from the ground। मतलब ये हो सकता है कि इट विल बम्प ऑफ, मतलब एक ग्राउंड को छोड़ सकता है ये ऑब्जेक्ट, अगर ये फास्ट मूव करे ये ग्राउंड को छोड़ सकता है, यानी कि ग्राउंड से ऊपर जा सकता है, कि ग्राउंड को लीव कर सकता है अगर ये वेलोसिटी ज़्यादा हो। तो पहली बात यह है कि वाई शुड इट लीव द ग्राउंड, वाई शुड इट, मतलब वाई शुड इट लीव द रोलिंग, वाई शुड इट बम्प ऑफ, और वाई शुड इट जंप ऑफ इनटू द स्पेस। क्यों ये स्पेस में जंप अप करेगा, क्यों ये ग्राउंड को लीव करेगा, ये भी तो सोचना है। हमें देखना है कि व्हाट शुड बी दिस वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी। इसका ये मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होना चाहिए ताकि इट विल नॉट जंप ऑफ फ्रॉम द ग्राउंड, इट विल कंटिन्यू टू रोल इवन व्हेन द ऑब्जेक्ट रीचेस हियर। जब ऑब्जेक्ट यहाँ है कहीं और जगह है तो फिर बम्प ऑफ होने के चांसेस कम है, वो मैं आपको समझाऊंगा। अगर ये ऑब्जेक्ट यहाँ है, यहाँ है तो बम्प ऑफ होने का कोई चांस ही नहीं है। The hoop will not leave the ground। वजह यह है कि there will be a normal reaction because of its weight here, there will be a normal reaction certainly, and this normal reaction will not allow the hoop to jump off into the space। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट जब यहां टॉप पर पहुंचा ये ऑब्जेक्ट, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट इट में जंप ऑफ द ग्राउंड।